हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं अपने यूट्यूब चैनल सुनील एग्जाम स्टडी में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। यह जीके की नई सीरीज जो आने वाली सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी, अतः इसे देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? इसका तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा झेलम नदी पर। ये जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर ए तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बाबरनामा पुस्तक के लेखक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाबर। बाबरनामा पुस्तक के लेखक है बाबर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका आंसर नंबर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। समय का मात्रक दोस्तों सेकंड होता है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। दूरी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेल्सियस। जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर ए में सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया, ऑप्शन नंबर ए में सही है। क्वेश्चन नंबर 8, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? राशियों की संख्या कुल दोस्तों 12 होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका आंसर बी होगा। राशियों की कुल संख्या 12 होती है। याद रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंजाइम मूल रूप से होते हैं, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो विटामिन होता है, विटामिन की खोज फंक ने की थी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 10, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शुक्र होगा। जो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, इसे पृथ्वी की सिस्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिंदुसार वंश का शासक मौर्य। बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर शहर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। मकाऊ की मुद्रा पटाखा होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लीथियस ने किया था, जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वो दोस्तों सही होगा। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जॉन लीथियस ने किया था। याद रखना दोस्तों, साइंस के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आने वाली परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है।
भारत की खोज दोस्तों वास्को डी गामा ने की थी। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन बी होता है जो वास्को डी गामा भारत की खोज की। क्वेश्चन नंबर 15 पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा होता है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया जो भी बताया था। शुक्र भोर का तारा, इसे शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं, जो भी इसे भोर का तारा। इसे पृथ्वी के बहन शुक्र को पृथ्वी की भी बहन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि कौन था दोस्तों? इसका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बाणभट्ट। हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 अगले क्रम में जनगणना की सूची के अंतर्गत आती है? जनगणना दोस्तों जनगणना दोस्तों कौन सी सूची के अंतर्गत आती है? जनगणना दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत। संघ सूची के अंतर्गत वो विषय आते हैं जिसमें राज्य और सरकार दोनों का अधिकार होता है। जैसे शिक्षा भी हमारे शिक्षा हमारी दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत जनगणना आती है। संघ सूची दोस्तों संघ सूची दोस्तों केंद्र के अंतर्गत आती है। राज्य सूची पे खाली राज्य की सरकार नियम बनाती है। समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों राज्य और सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर संघ सूची के अंतर्गत खाली केंद्र का ही आधिपत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था। ये ऑप्शन नंबर ए होता है। ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कलाम आज़ाद जी होते हैं, जिसने मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य स्थापना हुई थी। इसी दिन से हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के 7 अप्रैल के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में है, इसे भी याद रखें। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसका दोस्तों साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को कहते हैं पंपास। पंपास दोस्तों होता है साउथ अफ्रीका और पंपास होता है ब्राज़ील का उत्तरी अमेरिका का प्रेरी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 भारत में स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम किसने चलाई थी? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? क्वेश्चन नंबर 21 दिया है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ये ऑप्शन नंबर 20 भारत में स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी, जो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा बहरुद्दीन तैयबजी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, ये भी याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 30 राज्य हड़प की नीति को किसने प्रारंभ किया था? राज्य हड़प की नीति दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राज्य हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत किसने दिया था? आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जगह। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 सुंडा जल भूमध्य किसके बीच स्थित है? सुंडा जल भूमध्य जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भूगोल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 27 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में दिया था, जो हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी है, जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है।
विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। जो इम्पोर्टेंट है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आता। नीति आयोग का नया नाम क्या होता है? नीति आयोग का नया नाम योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग होता है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो प्रेजेंट में होता है। इसीलिए नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी सन 2015 से नीति आयोग कर दिया गया। इससे पहले इसका नाम नीति आयोग हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 30, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों, ये हमारे जीके की क्वेश्चन 30 थे, जो वेरी इम्पोर्टेंट थे, लगातार बार आने वाली परीक्षाओं के लिए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों।